हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट, आज से हम अब त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आज हम अध्याय सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, हम एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व करेंगे। अगर आप कोई भी अदर बुक सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। अगर आपको तुरंत ही जाना है तो हमें हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम चलिए हम पहला टॉपिक आज सॉल्व करते हैं। तो आज हम अध्याय 2.1 सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो फार्मूला का वीडियो जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं, आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति का 2.1 सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, हमें साइन इनवर्स एक्स और काफ़ी मतलब आज हमें मुख्य मान निकालना है, ठीक है। और मुख्य मान में हमें परास यानी रेंज बहुत ही यूज होता है। तो रेंज हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले रेंज देख लेते हैं, ये रेंज यानी परास क्या होती है। तो त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की परास क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का परास होता है आपका -π/2 से +π/2, यानी कि -π/2 भी जो जब ये वाला ब्रैकेट लगा हो आपका, तब उसमें क्या होता है कि उसके साथ जो भी मतलब जुड़ा हो उसको भी लेना है, और उस मतलब जो ये जुड़ा है तो हमें इसको भी लेना होता है, ठीक है। यानी कि -π/2 से +π/2, ठीक है। और उसके बाद कास इनवर्स एक्स, यानी कि इसमें क्या है 0 से पाई है, ठीक है। इसमें जब ये वाला जब ब्रैकेट लगा होता है तो हमें क्या होता है कि 0 से पाई लेना होता है, ठीक है। जब ओपन यहाँ पर देखिए आप 10 इनवर्स एक्स है, ठीक है। अब 10 इनवर्स एक्स में क्या होगा, यहाँ पर ओपन इंटीग्रल है, ठीक है। ओपन इंटीग्रल है तो यहाँ पर -π/2 से +π/2 तो है, लेकिन यहाँ पर ओपन है और इसमें यही खासियत है, जब ओपन इंटीग्रल रहेगा तो आपको -π/2 तथा +π/2 को नहीं लेना है, और इन दोनों संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सभी को लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका है कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स में क्या होगा, इसमें क्या है ओपन इंटीग्रल है, इसमें 0 से पाई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 0 और पाई को नहीं लेना है, और इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सभी को लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा 0, इसमें क्या है क्लोज इंटीग्रल है, इसमें क्या है क्लोज इंटीग्रल है, इसमें 0 और पाई है, तो 0 और पाई को दोनों को लेना है, लेकिन इसमें माइनस दिया, यानी कि इसमें माइनस में क्या है माइनस है, और इसमें π/2 को नहीं लेना है, यानी कि 0 और पाई के बीच में जितनी संख्याएं हैं उन सभी को लेना है, 0 साथ में 0 और पाई को भी लेना है, और माइनस इसमें क्या है -π/2, यानी कि π/2 को बस नहीं लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स में क्या है कि -π/2 से +π/2 है, और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल है, और इसमें क्या है -0 है, यानी कि इसमें 0 को नहीं लेना है, और -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है, और उन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं आए हैं वो सब भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे परास थे यानी रेंज थे। अब हम इसके बाद हम अध्याय को सॉल्व करते हैं, अध्याय के क्वेश्चन को, यानी कि अध्याय 2.1 में हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ माना साइन इनवर्स। आप यहाँ कापी और कलम निकाल कर इसे नोट करते रहिएगा, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। मान लेंगे हम साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, अगर जब y इनवर्स होता है तो क्या होता है, y इनवर्स होता है तो क्या पता है, इसे 1/y लिखते हैं हम, ठीक है। इसे 1/y लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं हम, वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स को 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, साइन उस तरफ चला जाएगा, यानी कि -1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, साइन एक्स को इस तरफ लिख सकते हैं हम, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करना है, साइन माइनस को बाहर नहीं कर देंगे हम, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब हमें देखना है
साइन 1/2 कितना पे देता है, साइन 1/2 कब देता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन इन्वर्स की रेंज कितनी है, -π/2 से +π/2, ठीक है। π/2 भी हो सकता है, -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है, मतलब इन दोनों की संख्याओं के बीच में जितने भी आए मतलब इनसे बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमें साइन 1/2 कितना 1/2 कितना देता है, 30 डिग्री देता है, और 30 का मान कितना होता है, यानी कि π/6, यानी π/6। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है। अब हमें साइन 30 क्या होता है, साइन 30 -π/2 के और +π/2 के बीच में एग्जिट करेगा, यानी π/6 -π/2 और +π/2 के बीच में एग्जिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम परास, साइन x एग्जिट करता है कितना के बीच में, साइन x एग्जिट करता है -π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है। साइन x यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख देंगे। ऐसे अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपका फुल मार्क आपको देगा आपके क्वेश्चन में। इस टॉपिक से आपका हर साल हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें पूरा मार्क आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें एक बात क्या करेंगे, हम साइन x, इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन x = -1/2 का क्या करेंगे हम, 1/2 है तो साइन, यानी कि साइन 30 अंश है, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे π/6 लेंगे, ठीक है। अब π/6 कैसे आया है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 30 अंश है, 30/180 × π कर सकते हैं हम इसे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 30, यानी कि यह 30 हो गया, या 6 बढ़ जाएगा, यानी कि π/6। यहाँ पर हम ऐसे इसे π/6 लिखे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे हम पाई से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर -π/6, ठीक। यह हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे पहले हम मानेंगे, माना, ठीक है, मानेंगे क्या, cos इनवर्स √3/2 = x, ठीक है, मान सकते हैं। अब इसके बाद cos उसी तरह इसमें जैसे साइन इस 1/sin के हैं और साइन इस तरफ गया है, उसी तरह इसमें भी cos को हम इस तरफ लेकर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 = cos x हो सकता है। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x = √3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x = √3/2 हो गया। अब इसे हमें √3/2 कितना cos के कितना का मान √3/2 होता है, √3 कितना देता है, √3/2, यानी कि cos 30 का मान √3/2 होता है, ठीक है। और cos 30 की यानी कि π/6। अब यहाँ पर हम cos की परास देखेंगे 0 से π के बीच में, जो भी वैल्यू होना चाहिए 0 हो या पाई हो या 0 से π के बीच में हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले cos इनवर्स x, यानी कि cos की परास क्या होती है, साइन इनवर्स x। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x की परास क्या होती है, cos इनवर्स x जो है इसकी परास जो होती है, cos इनवर्स x की जो वैल्यू होती है, cos इनवर्स x की जो परास होती है, यह आपका 0 से, मतलब कि पाई भी हो सकती है और 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यह cos इनवर्स x की परास होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos x = यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos π/6, ठीक है, π/6 यानी कि π/30, उसमें जैसे बताएं आपको उसी तरह इसमें भी होगा, यानी कि x का मान क्या होगा, π/6, ठीक है। अब इसे हम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। अब इसे आप नोट कर लीजिए और हम इसे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, cos इनवर्स 2, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, कोसेक इनवर्स x 2 = x, ठीक है, मान सकते हैं हम। अब इसके बाद क्या है, कोसेक इस तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 2 = कोसेक x, ठीक है, कोसेक x। अब इसके बाद हम इसे ऐसे लिख सकते हैं
कोसेक यक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या होगा, कोसेक जो है, अब इसके बाद कोसेक 2 किसका मान होता है, ठीक है, 2 कितना पे, कोसेक पे किस मान पे 2 आता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोसेक 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोसेक की परास क्या होती है, कोसेक एक्स की, कोसेक इनवर्स की परास क्या होती है, हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एग्जिट करता है, ठीक है, यह कहाँ पर एग्जिट करता है, -π/2 से +π/2 तथा इसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोसेक की परास -π/2 से +π/2 तथा 0, इसमें 0 पे वैल्यू नहीं होना चाहिए, और -π/2 से +π/2 के बीच में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 कितना देता है, यानी कि π/6 पर, यानी कि 30, यानी कि कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक π/6। यहाँ पर दोनों तरफ तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स की वैल्यू आ जाएगी आपका π/6। ठीक है, यक्स की वैल्यू आ जाएगी π/6, यही आपका आंसर होगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 इनवर्स -√3 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना 10 इनवर्स -√3 इज इक्वल टू यक्स। ठीक है, तो 10 इस तरफ चला जाएगा, 10 हमारा इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -√3 इज इक्वल टू 10 इनवर्स यक्स हो जाएगा, हो सकता है। अब इसे हम इस तरफ लिख सकते हैं, 10 इनवर्स यक्स इज इक्वल टू -√3। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स यक्स इज इक्वल टू माइनस को बाहर कर देंगे, √3 को अंदर कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं हम। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब आप लोग जानते होंगे कि 10 इनवर्स एक्स, अब √3 10 इनवर्स एक्स की परास कितनी होती है, 10 इनवर्स एक्स की परास कितनी होती है, -π/2 से +π/2, लेकिन -π/2 और +π/2 को हमें नहीं लेना है, इसके बीच में ही जो वैल्यू आएगी वही हमें लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें 10 इनवर्स √3 कितना पे देता है, 10 √3 कितना पे देता है, 1060 अंश का मान √3 होता है। ठीक है, यानी 1060 यानी कि π/3, यानी कि π/3 -π/2 तथा +π/2 के बीच में एग्जिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स यक्स इज इक्वल टू -√3 है, यानी कि 10 π/3, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब बाहर माइनस है, तो हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था, वह फार्मूला क्या है, उसमें बताया था कि इसे ऐसे लिख सकते हैं 10, इस तरफ आएगा तो या इस तरफ जाएगा तो 10x हो जाएगा। ठीक है, उस तरफ जाएगा तो यह 1 हो, तो यह x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह एक फार्मूला बताया था हमने, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -10 थीटा। ठीक है, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि क्या है, इसे हम -10 थीटा यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर -10 थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिखेंगे हम, 10x इज इक्वल टू -10 π/3 है, यानी कि -10 π/3 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10 π/3, इसे ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब तुलना कर सकते हैं हम, अब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर -π/3, x बराबर -π/3, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, cos इनवर्स -1/2 अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वां क्वेश्चन,
कास इनवर्स -1/2 तथा क्वेश्चन क्या है टेन इनवर्स -1। ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह हम इसमें मानेंगे। पहले मान लेंगे माना कास इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका यक्स होगा। ठीक है। कास इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू यक्स, तो कास इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कास यक्स। ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कास यक्स इज इक्वल टू -1/2। ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे कास 1/2। अब कास माइनस थीटा इसे हमें ऐसे लिखना होगा कास -1/2 है यहाँ पर, तो -1/2 हमें कास माइनस थीटा अंदर नहीं जाता, जैसे उसमें चला जाता था। जैसे मान लीजिए उसमें क्या था टेन थीटा, टेन वाला था, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा। इसी कारण हमें इसमें चतुर्थांश में हम लेंगे, इसे प्लस करना है इसे में, तो हम चतुर्थांश में लेंगे। ठीक है। तो इसे हमें चतुर्थांश में लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कास -1/2, तो 1/2 किस में देता है -1/2 किस पर देता है चतुर्थांश में। हम इसमें चतुर्थांश में चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यहाँ और सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि सेकंड चतुर्थांश। ठीक है। तो इसमें कास निगेटिव आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कॉस यानी कि पाई यानी कि 180 माइनस पाई/3। कास के कितना मान होता है 1/2, कास 60 का मान 1/2 होता है यानी कि पाई/3। ठीक है। कास पाई/3 यानी कि कास यक्स इज इक्वल टू कास 2पाई/3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कास 2पाई/3 यानी कि कास की परास कितनी है, यह एग्जिट कर रहा है कि नहीं। कास यक्स इज इक्वल टू कास 2पाई/3 है और कास यक्स की यहाँ पर आपकी परास कितनी है 0 से पाई, यानी कि 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। 0 से और पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम 0 और पाई के बीच में क्या है 2पाई/3 यानी कि कास इनवर्स यक्स की परास क्या है कास इनवर्स यक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 to पाई। ठीक है। अब इसके बाद इसे हम लिख देंगे। अब इसे हम तुलना करेंगे कास एक्स इज इक्वल टू 2पाई/3 कास एक्स, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या कास एक्स तुलना करने पर लिख देंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स बराबर 2पाई/3। ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। अब इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा टेन इनवर्स -1। ठीक है। तो इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे माना टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू यक्स। ठीक है। तो टेन इनवर्स इस तरफ चला जाएगा, टेन इनवर्स इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यानी कि -1 इज इक्वल टू 10 यक्स हो सकता है, यानी कि 10 यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम 10 - 1। अब इसके बाद 10 - 1 तो 1 कितना मान होता है 10पाई/4 यानी कि 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 यक्स इज इक्वल टू -1 को बाहर कर देंगे, कोष्टक में 1 कर देंगे यानी कि 10पाई/4 10पाई/4। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा है -10 थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस थीटा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 यक्स इज इक्वल टू 10 माइनस पाई/4। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा करेंगे हम तुलना करने पर इसका हम तुलना करने पर। ठीक है। जब हम इसका तुलना करेंगे तो क्या होगा आपका 10 दोनों तरफ से 10 कैंसिल हो जाएगा यानी कि यक्स का मान क्या आ जाएगा -पाई/4। ठीक है। अब इसके बाद हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 तथा काट इनवर्स 3। ठीक है, क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 तथा काट इनवर्स 3√3। ठीक है, अभी हमारा क्या होता है क्वेश्चन हो जाएगा 4 6 हो गया था, 5 6, ये 7 और 8 है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, माना सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो इसमें मानेंगे क्या, मानेंगे सेक इनवर्स 2/√3 है, तो सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू यक्स हो सकता है। तो सेक इस तरफ चला जाएगा, सेक हमारा इस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू सेक यक्स हो सकता है, यानी कि सेक यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सेक यक्स इज इक्वल टू 2/√3, तो अब यहाँ पर हम जान सकते हैं सेक इनवर्स यक्स, सेक यक्स यानी कि सेक यक्स की प्राक्स कितनी होती है 0 से पाई, और इसमें पाई/2 हमें नहीं लेना है। और हमें यहाँ भी जानते हैं कि सेक माइनस थीटा, जो आप अब मान लीजिए सेक माइनस थीटा, सेक थीटा जब माइनस में होता है तो अंदर सेक माइनस सेक थीटा, अंदर सेक माइनस थीटा नहीं होता है। यह फार्मूला इसके लिए वैल्यू नहीं होता है, तो हमें इसे निर्देशांक में जाकर हमें इसे करना होगा। ठीक है, सेक 2/3 सेक एक्स इज इक्वल टू 2/3 है, तो 2/√3, और 2/√3 सेक के किसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो cos√3/2 कितना वैल्यू होता है, cos√3/2 30 अंश का वैल्यू होता है। तो उसी प्रकार सेक का क्या हो जाएगा, सेक भी 30 अंश होगा, यानी कि सेक 30 अंश। ठीक है, यानी कि सेक 30 अंश इज इक्वल टू 2/√3, सेक एक्स इज इक्वल टू सेक 3√3 2/π/6। ठीक है, 2/√3 यानी कि सेक 30 अंश। यानी कि अब तुलना करेंगे हम, तुलना करने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका π/6। तो स्टूडेंट यह आंसर था हमारा, आंसर है। तो आंसर स्टूडेंट इसी प्रकार, जस्ट इसी प्रकार यह भी है, इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे यह आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी अगर आपको समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर आपका कोई अन्य क्वेश्चन हो तो हमें आप हमारे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।